अच्छा, क्या लगता है कि जिनके पति के ऊपर हत्या का मामला दर्ज हुआ अंदर में, मंटू दुबे खुल करके कह रहे हैं कि मेरे भाई का हत्या इसी ने किया है। वो अब ऐसा नहीं है, न्याय की प्रक्रिया में है। जब तक किसी भी व्यक्ति को न्यायपालिका उसको दोषी नहीं पाया जाता, जेल जाना और बेल पे आना। बहुत सारे देश में बहुत लोग हैं ऐसे। एक पहला बार रमेश कुशवाहा थोड़े हैं, बहुत लोग हैं जो चुनाव लड़ते हैं। तो विजुअल है कि 6 इंच छोटा कर देंगे तो दिखाया जाए। ये तो कहने के तो ये बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो कि आपके प्रत्याशी के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं मंच पे। बीजेपी ओम प्रकाश यादव नहीं, कैसे ओम प्रकाश यादव जी अति सदन में नहीं, वो खुद परिपक्व हो जाएंगी। बहुत सारे लोग हैं कि जिनको कैमरा पकड़ा दिया जाए, कैमरा के सामने 2 शब्द बोलने के लिए दे दिया जाए, वो अच्छे लोग ही चक्का है। नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। अरे नीतीश तो ले लेंगे नाम। ये चुनाव नीतीश कुमार का चुनाव नहीं हो रहा, ये बिहार का चुनाव है, देश की प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा। SN लाइव, सच सबसे आगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका SN लाइव न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उमर। देखिए, हमारे साथ चिराग पासवान के बेहद ही करीबी और सीवान से जिला अध्यक्ष महादेव पासवान जी हैं, जो कि रमेश कुशवाहा के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। अब की बार 400 पार का सपना ये लोग पूरा करने में लगा हुआ है। काफी क्षेत्र में घूम रहे हैं, भाग दौड़ बहुत ज्यादा हो गया है। हम लोगों का राष्ट्रीय के हित में, देश के हित में पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का एनडीए से गठबंधन है, तो हमारी पार्टी जहां भी रहती है पूरे ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभाती है। इसलिए हम लोग एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी श्रीमती विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को सीवान से जिता करके नरेंद्र मोदी जी को हाथों को मजबूत करके उनको प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार देखना चाहते हैं। ब्राह्मण राजपूत जी साथ नहीं दे रहे हैं, कहाँ आप लोग कैसे मजबूत करिएगा हाथ? सारे समाज, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो या स्वर्ण समाज हो, सारे समाज के लोग हमारे एनडीए समर्थित प्रत्याशी के साथ है। कुछ चंद ठेकेदार किस्म के जो लोग हैं, जो वोट के ठेकेदार बनते हैं, या जिनको जो पंचायती राज चुनाव में लड़ते हैं, कुछ उनको दूसरे वर्ग के वोट की आशा और उम्मीद में गए हैं। मात्र वही लोग सिर्फ विरोध कर रहे हैं, बाकी पूरे जनता, सीवान के गरीब किसान, सभी लोग तीर छाप के साथ है। बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो कि आपके प्रत्याशी के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं मंच पे। बीजेपी ओम प्रकाश यादव नहीं, कैसे ओम प्रकाश यादव जी सारे अभी, चाहे चाप करजाला पे मीटिंग हुआ, दिल से सपोर्ट नहीं कर नागपुर हुआ, नहीं दिल से क्या ओम प्रकाश जी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हर मीटिंग में घूमते हैं, क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, अब क्षेत्र में किसी को, पत्रकार को बता के कोई थोड़े क्षेत्र में घूमेगा। क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से आह्वान, हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं तो पता चल रहा है ओम प्रकाश जी आए हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। सारे लोग समाज के वोट देंगे, ऐसा नहीं है। वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा, वोट नीतीश कुमार के नाम पर, वोट उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के नाम पर है। पांचों दल के मिला के जो गठबंधन, उसके नाम पे वोट होगा। देश की केंद्र की योजनाएं हैं नरेंद्र मोदी की, चाहे उज्ज्वल योजना हो, आयुष्मान भारत हो, देश की अर्थव्यवस्था की हो, या किसान सम्मान निधि हो, या जो भी योजनाएं हैं, चाहे नीतीश कुमार जी के पोशाक योजना हो, या राशन कार्ड का जो राशन वितरण का योजना हो, या जो हमारे सीवान में ही खास करके जो मेडिकल कॉलेज खुला, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, और विभिन्न प्रकार के जो यहाँ विकास का काम हुआ है। क्या लगता है कि पासवान जी, क्या लगता है नीतीश कुमार पलटी मारेंगे फिर से? अरे नीतीश तो ले लेंगे नाम। ये चुनाव नीतीश कुमार का चुनाव नहीं हो रहा, ये बिहार का चुनाव है, देश की प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। नीतीश कुमार जी का ये चुनाव, नीतीश जी अब आ चुके हैं, नीतीश जी कैसे दूसरे जगह जाएंगे? नीतीश जी अब तो आए हुए थे, ठीक है, लेकिन नीतीश सीवान में तो गठबंधन एनडीए का है ना। पलटी मार देंगे तो फिर आपके चिराग पासवान जी कैसे मजबूत करेंगे? 400 पार कहाँ से लाएंगे?
अरे हमारा टूट जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पूर्व में भी नीतीश कुमार जी के सहयोग से केंद्र की सरकारें चली है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी पहला बार सहयोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी पूर्व में भी केंद्र सरकार में मंत्री पद रह चुके हैं। केंद्र सरकार का में पद में रहने के बावजूद उन्होंने समर्थन भी दिया है बाहर से, और नीतीश जी हम लोग के साथ में रहेंगे। नीतीश जी अब कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम लोग के साथ रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि जिनके पति के ऊपर हत्या का मामला दर्ज हुआ अंदर में, मंटू दुबे खुल करके कह रहे हैं कि मेरे भाई का हत्या इसी ने किया है? वो अब ऐसा नहीं है, न्याय की प्रक्रिया में है। जब तक किसी भी व्यक्ति को न्यायपालिका उसको दोषी नहीं पाया जाता है, तब तक उसको हम दोषी नहीं मानते हैं। और ऐसा नहीं है, ये जेल भी जा चुके हैं उस मामले में। जेल जाना और बेल पे आना, बहुत सारे देश में बहुत लोग हैं ऐसे। एक पहला बार रमेश कुशवाहा थोड़े हैं, बहुत लोग हैं जो चुनाव लड़ते हैं, जेल गए हैं। जेल में भी बहुत, देश में कितने लोग आप जानते हैं कि देश में बहुत लोग हुए, जब तक कोर्ट उनको सजाप्ता नहीं मानता है दोषी। हमारा ये है, हमारा ये संविधान में अभियुक्त है। अरे किसी कांड में अभियुक्त तो जब तक हमारा संविधान कहता है या हमारा जो आम आवाम कहता है कि जब तक उसको दोषी आप सिद्ध नहीं कर सकते तब तक उसको दोषी नहीं माना जा सकता है। बहुत सारी बातों पर आप गौर करेंगे तो रमेश जी संघर्षशील व्यक्ति हैं। रमेश जी ने गरीब, पिछड़ों, किसानों, दलितों, गरीबों के लिए संघर्ष किया है। इसके बाद आप जहां तक देखेंगे कि इन्होंने अगर विधायक रह करके 2015 में विधायक का चुनाव लड़ा और अच्छे तरह से जीरादेई विधानसभा के इन्होंने सभी समाज को, चाहे स्वर्ण समाज हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबको मिला करके चला है। इन्होंने विधायक के समय में भी किसी प्रकार का शिकायत का इन्होंने मौका नहीं दिया है। एक वीडियो हुआ था वायरल, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग मुझे भगवाकरण करना चाहते हैं। अब तो भगवा के नाम पे ही वोट मांग रहा है। यानी भगवा, वो देखिए वायरल हुआ था। अब आप जिस तरह बात उठाए नीतीश कुमार जी गठबंधन, कभी नीतीश कुमार जी राजद गठबंधन में थे। उस समय गठबंधन के अनुसार जब उनका रमेश जी क्या जिस पार्टी के जिस दल में थे, वो दल ने अगर उस समय भाजपा को छोड़ दिया था तो उस समय की बात है, ये पूर्व की बात है। और आप इस जो बात कर रहे हैं, कुछ दल तो, कुछ लोग तो यहाँ चिन्हित कुछ हैं जो अपने दल को छोड़ करके, जो दल के कोर, वो अपने कुछ विशेष व्यक्ति को, विशेष वर्ग को, जो विशेष होता है उनको वोट देने का काम करते हैं। वो सब नहीं देखा जाता है। एक बात मानते हैं कि मुंह से बंदूक से निकली हुई गोली है, मुंह से गोली वापस नहीं होती है। नहीं कोई वहाँ पे फिर वोट मांग रहे हैं ना जी। भगवा हमारा कि फिर भगवाकरण अगर हो गए हैं, भगवा हमारा गठबंधन ही है। भगवाकरण नहीं हो गया, भगवा जिस गठबंधन में भगवा ही है। भगवा हमारे धर्म का, भगवा अगर हम लोग शुरू से ही हमारे घर में झंडा देखते हैं, भगवा लहराया जाता है। गमछा हम लोग घर में, शुभ काम में हमारे यहाँ भगवा का ही प्रयोग किया जाता है। उसी पे कह रहे हैं कि भगवाकरण नहीं, कुछ लोग करवाना चाहते हैं। नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट आप भी देखे होंगे, इसके पहले भी स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कि हम भगवाकरण हैं और हम भगवा हैं। और हिंदू धर्म में भगवा क्या, इसमें संविधान, नीतीश जी ऐसे हैं कि कभी भी नीतीश कुमार ने दलितों, शोषितों, किसानों या पिछड़ों के साथ कभी समझौता उन्होंने नहीं किया है। हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि अगर कोई भी प्रकार का होता है तो नीतीश कुमार जी भी हम लोग के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, मंटू दुबे का आरोप है, वो कहते हैं कि ये रमेश कुशवाहा सिंह जो है वो खुलेआम कह रहे थे कि ब्राह्मण राजपूत को 6 इंच छोटा कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति विशेष किसी विरोध के कारण या कोई दुश्मनी का कारण कोई उपयोग है आपका, अगर कोई विजुअल है कि 6 इंच छोटा कर देंगे तो दिखाया जाए। ये तो कहने के, तो ये वोट एक साजिश के तरह कुछ चंद लोगों को बदनाम करने के लिए और वोट को प्रभावित करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये लड़ाई सम्मान की, सिवान की लड़ाई मान सम्मान, प्रतिष्ठा की लड़ाई है, किसान की लड़ाई है। राजपूत का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सभी लोगों का सपोर्ट मिला, कैसे नहीं मिल रहा? सब लोग हमारे साथ में है, घूम रहे हैं, वोट देंगे। सारे स्वर्ण समाज हमारे साथ में है, वो हमारे वोटर हैं। हमको वोट देते हैं, इसके पूर्व भी वोट दिए हैं। और इसके आप दूसरे को सिर्फ ये गुमराह में रह रहे हैं। ये सारे लोग एनडीए के समर्पित कार्यकर्ता हैं और एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं। ये वोट एनडीए को ही देंगे और विजय लक्ष्मी जी को। ये प्रधानमंत्री का ये चुनाव सिर्फ सिवान ये प्रधानमंत्री चुनने का, ये स्वर्ण समाज बुद्धिजीवी वर्ग है,
ये कभी किसी के गुमराह में आने वाले नहीं है। ये प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए स्वर्ण समाज वोट दे रहे हैं और देंगे भी। कौन लोग गुमराह कर रहा है इस समाज को? नहीं, कोई समाज को, कुछ लोग जो आपको तो इसके पूर्व भी बताया, कुछ चंद लोग हैं जिनका व्यक्तिगत। खुल के बताइए ना हमारे कैमरे पे, कौन लोग? नहीं, कोई लोग नहीं है। ओम प्रकाश जी? नहीं, फिर आप ओम प्रकाश जी के नाम आप ले से करें गुमराह कर। ओम प्रकाश जी पार्टी के आज भी वोट ओम प्रकाश यादव मांग रहे हैं। ऐसा कहीं सभी वोट मांग रहे हैं। उन्होंने ही कहा था उनके ऊपर 2 नहीं दर्जनों मामले दर्ज। नहीं, ऐसे नहीं है। मामला तो बहुत सारे लोगों पे मामला दर्ज है। इसके पूर्व में भी जो यहाँ पर रह चुके हैं उन पे भी दर्जनों मामले, इसके पहले भी राजनीतिक लड़ाई। नहीं, कोई भी है। हम नाम किसी का, अरे किस नाम से क्या, इसके राजनीतिक लड़ाई में अनेक प्रकार के मुकदमे होते रहते हैं। ऐसा नहीं। क्या कुछ मुद्दा है? किस मुद्दे को लेकर आप वोट मांग रहे हैं? हम लोगों की नीतीश कुमार जो बिहार के विकास में, चाहे छात्रवृत्ति योजना हो। सीवान में कितना विकास हुआ है? इससे पहले भी 5 साल कहा ना जेडीयू कार्यकाल, एमपी कविता सिंह रही है। बहुत सारे विकास हुआ है। आप नाम बता दीजिए। मेडिकल कॉलेज मैरवा में बन रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ है। अब उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज आप देख रहे हैं, यहाँ सुत्ता फैक्ट्री में इंजीनियरिंग चमकता हुआ जो रास्ते से गुजर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है। सदर हॉस्पिटल का आप जो मान्यता नहीं था, हॉस्पिटल में काम हो रहा है। ऐसे 1-5 क्या दर्जनों काम लगा हुआ है, काम हो रहा है। आप त्रियुगति से दहा नदी का पुल के देखे जो स्थिति था, त्रियुगति से काम हुआ है। राजेंद्र पार्क में चले जाए, सिवान शहर की बात कर, राजेंद्र पार्क में डेवलप, कैसे कितने नाम गिनाया जाए। केंद्र सरकार की 70 योजनाएं हैं और नीतीश कुमार जी का बिहार में 50 योजनाएं हैं। उन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किया, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, स्वर्ण समाज हो। हमारा केंद्र की सरकार ने स्वर्ण समाज को EWS के तहत 10% आरक्षण देने का काम किया। महादेव जी, आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार व्यक्ति हैं, क्या लगता है कि आपके प्रत्याशी को, जिसको एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता हो, सदन में कैसे आवाज उठाएंगे? ये देखिए, वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रही है, आप भी देखे होंगे। आप हमारा जिस विजय लक्ष्मी जी जो प्रत्याशी हैं वो काफी घरेलू महिला हैं और उनके पति ने, इसीलिए नहीं पता? नहीं, उसको पता है, सब पता है। ऐसा नहीं कि पता नहीं है। बोलिए, जीतने के बाद बताएंगे। नहीं, जीतने के बाद नहीं। आप एक चीज बात बताइए, आप उनको अभी चुनाव में देरी है। उनके पति जो संघर्ष की राजनीति से ऊपर आए हैं और विजय लक्ष्मी जी को ऐसा नहीं है। सदन में नहीं, थोड़ी नहीं जाएंगे जी। पति सदन में नहीं, वो खुद परिपक्व हो जाएंगी। बहुत सारे लोग हैं कि जिनको कैमरा पकड़ा दिया जाए, कैमरा के सामने 2 शब्द बोलने के लिए दे दिया जाए, वो अच्छे लोग हिचकते हैं। विजय लक्ष्मी जी को उन्होंने जो इसने MP का जो फुल फॉर्म है वो पूछने से पहले कुछ लोगों का जो पत्रकारिता में है उस सोनूजी तहत ये कुछ उनकी कमी कुछ उजागर करके इसको किसी विशेष उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का दिखाया जा रहा है। पहले का देखिए, वोटर सुनिए, ये सवाल हिना साहब से भी पूछा गया था, उन्होंने खुल करके कहा कि MP का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमारा MP से फुल पर, हमारा जब MP जीत करके जाएगी, जब MP में वहाँ संसद में जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें जाएगी, सभी लोग। इसके पहले आप बिहार सरकार को किसने चलाया था? बिहार सरकार। मोदी जी को पहचान लेंगे वहाँ पे? अरे मोदी जी को एक बच्चा पहचानता है, मोदी जी को कौन पहचान? उनका पहचान नहीं, क्या बताओ, नेता है, नेता बन रही है, रात दिन लोगों के बीच घूम रही है। मोदी जी को तो एक बच्चा पहचानता है। इस बच्चा को दिखा दीजिएगा तो मोदी जी को पहचान लेगा। कोई ऐसा व्यक्ति है? ऐसा ना हो कि जब फुल फॉर्म नहीं पता हो तो सदन में आएंगी और राहुल गांधी को समझ लीजिए ये मोदी जी, उनका भी दाढ़ी उड़ी काफी बढ़ा हुआ है। दाढ़ी से मोदी जी, ऐसा आप जो समझ रहे हैं, ये अनपढ़ नहीं, ये गरीबों का मजाक उड़ाने का काम है। हमारा समाज, सुनिए, हमारा समाज आय से पिछड़ा हुआ समाज था। हमारे समाज के 90% महिलाओं जो हम लोग पढ़ाई से वंचित थी, शिक्षा से वंचित थी, आज आप जान रहे हैं कि धीरे धीरे समाज की, जब से हमारे नीतीश कुमार जी का सरकार बना तब से, चाहे बालिक पुस्तक योजना हो, मिड डे मील हो, या जो बच्चे पढ़ते हैं मैट्रिक पास होते हैं, हमारे समाज की ग्रेजुएशन में 50 अनेक प्रकार के हैं। ऐसा नहीं है वो पढ़े लिखे। पासवान जी, थोड़ा सा केंद्र का कुछ सवाल ले लेते हैं। मणिपुर गोलाकांड याद है आपको? अरे मणिपुर हो या राजस्थान हो, सिर्फ मणिपुर ही कांड क्यों निंदा करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, मणिपुर कांड में केंद्र सरकार ने अगर कोई घटना होता है तो उसमें संज्ञान लिया, केंद्र सरकार ने संज्ञान। अब हर जगह प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है,
वो राज्य सरकार है, उसका राज्य सरकार के लोग हैं, केंद्र मंत्री प्रतिनिधि मंडल, प्रधानमंत्री का केंद्र का जो मंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री जिनको नियुक्त करते हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा जो उनके सदस्य होते हैं वो भी जाते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री हर जगह ही पहुंचे और मुख्यमंत्री हर छोटी घटनाओं पर भी। जिस तरह से मणिपुर घटना वो उस तीव्र गति से वहां पर रिकवरी भी हुआ वहां पर। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर